आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका कादरी भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। बहुत सारे मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों की ये फरमाइश थी कि शाज़मा परी का मैं अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। आज जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं उसका अनवान है, एक ही रात में नूरानी परी शाज़मा से दोस्ती करने का लाजवाब मुजर्रब आजमूदा अमल। इस अमल में हर हाल में कामयाबी होती है। इस अमल को मुसलमान मर्द भी कर सकता है, मुसलमान औरत भी कर सकती है। इतना आसान अमल दावे के साथ कहता हूं कि आज तक यूट्यूब की दुनिया में अपलोड नहीं हुआ होगा। इस अमल को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, ना तो इसमें चांद की तारीख का कोई लिहाज है और ना ही दिन का कोई लिहाज है। अमल के लिए सबसे पहले आपने सफेद रंग के कपड़ों का बंदोबस्त करना है और फिर ऐसे कमरे का अरेंज करना है जहां पर अमल के दौरान कोई दूसरा शख्स ना आए, आप तनहा हो, अकेले हों। और 7 किस्म की आपने अगरबत्तियां लेनी है। 7 किस्म की अगरबत्तियां लेके उनको जला के फिर आपने अमल करना है। अगर 7 किस्म की अगरबत्तियां ना मिले तो फिर आप 3 किस्म की अगरबत्तियां लेके 21 अदद 3 किस्म की अगरबत्तियां लेके हर रंग की 7-7 अगरबत्तियां लेके उनको जला के फिर आपने अमल करना है और अमल आपने ठीक रात 10 बजे करना है। और इस अमल में नमाज की पाबंदी करनी है। याद रहे कि नमाज की पाबंदी करनी है और अमल करने से पहले अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और फिर अमल को करना है। जब आपने अमल करना है तो आसार लगा के करना है। आसार लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने 11 बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, उसके बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 21 मरतबा यातुल कुर्सी पढ़नी है और 11 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू छुरी अगर नीचे फर्श है तो चाक के ऊपर दम करके गोल दायरे की सूरत में आसार लगा लें और अमल के दौरान मुंह आपने अपना किबला शरीफ की तरफ रखना है, जिस तरफ मुंह करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। जब आपने अमल शुरू करना है तो आपका मुकम्मल जो है ना दिमाग वो अमल पर ही होना चाहिए। अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और मुकम्मल यकसोई के साथ अमल को करना है और राजदारी के साथ अमल को करना है। और अमल के दौरान जिस अज़मियत को आपने विर्द करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अजब या शाज़मा परी अहजर उहजर बहक सलमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम हाजिर शो। इस इबारत को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। जिन मेरे भाइयों की रूहानी ताकत तेज है और बातनी नजर खुली हुई है उनको तो कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली रात ही मिल जाएगी। और अगर पहली रात कामयाबी नहीं मिलती तो आपने परेशान नहीं होना या अमल को नहीं छोड़ना। अमल को दूसरे दिन भी उसी टाइम पे करें जिस टाइम पे आपने पहले किया था। अगर दूसरे दिन भी कामयाबी नहीं मिलती तो अमल को तीसरे दिन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब इसकी हाजिरी होती है तो ये एक नहीं तीन परियां हाजिर होती हैं। दो इसकी कनीजें हैं शाज़मा की और एक ये खुद होती है। ये एक बहुत बड़े कबीले की सरदार है, बहुत बड़े कबीले की मालक है। अगर इसको आपने तस्खीर कर लिया तो आप ये बात जान लें कि आपने परियों का एक बहुत ही बड़ा कबीला तस्खीर कर लिया। और दूसरी बात, ये काबू में नहीं आएगी, ना ही तस्खीर होगी, इससे दोस्ती होगी। जब इसकी हाजिरी होती है तो ये एक रोशनी की पहले आपको एक रोशनी सी रूम में नजर आएगी कि जब इसकी हाजिरी होगी तो पूरा रूम रोशन हो जाएगा जैसे कोई बल्ब जल रहा है। और ये अमल अंधेरे में करना है आपने। जब आप इसके साथ हम कलाम होंगे तो एक बात का ख्याल रखना है कि पहले ये आपसे बात करे, ये आपसे पूछेगी, आपको आके सलाम करेगी। अगर आपने अपनी तादाद मुकम्मल कर ली है तो इसके सलाम का जवाब ऊंची आवाज में देना है। अगर तादाद मुकम्मल नहीं की तो फिर दिल में जवाब दे के आपने अपनी तादाद को मुकम्मल करना है। ये आपसे पूछेगी कि आप मुझसे क्या चाहते हो।
تو آپ نے کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں اور میرے کاموں میں میری مدد کریں۔ آپ اس سے لاٹری، سٹا، پرائز بانڈ، محبت کے کام، دشمن کو سزا دینا، ہر طرح کا کام لے سکتے ہو، ہر طرح کا کام، مریض کا علاج کرنا، جن کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا علاج کرنا، جادو کا علاج کرنا، یہ وہ کام کر سکتی ہے جو آپ کی سوچو گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ عمل میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک تحفہ ہے۔ آپ نے اس سے قسم لینی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آؤ گی، جدھر بھی میں بھیجوں گا تم جاؤ گی، جو بھی میں کہوں گا تم کرو گی۔ یہ قسم لینے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کہنا ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے۔ جب آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کر لینا ہے تو آپ نے اس کو جانے کی اجازت دے دینی کہ آپ چلی جاؤ، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ کو بلا لیا کروں گا۔ جب بھی دوبارہ حاضری کریں تنہائی میں بیٹھ کے کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس عبارت کو، جو عظمیت آپ نے پہلے پڑھی تھی، اس کو کسی بھی نماز کے بعد 11 بار اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے۔ جو بھی بھائی اس عمل کو کرے، عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوہے حمزات بنوائے، اجازت لے، پھر اس عمل کو کرے، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔